कि मैडम क्या करते, ऊपर से आदेश था। वीना मानवी ने उनको क्यों डरा दिया? उन लोगों ने मेरे को खंगालना चालू किया, ग्राउंड रिपोर्ट लिया, सब मेरे पीछे गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। अरे हम भी तो बीजेपी वाले थे। कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। तो वो चिलगोजा का छिलका खड़े ही हो गए यहाँ पे। अगर आप कर दोगे तो ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। तो हम लोग पीके को सपोर्ट कर देते हैं। बोले भाई 2 दिन रुको। क्या घर घर जाइएगा, प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगेंगे? प्रशांत किशोर जी से बात हो गई है, उनको आप लोग जिता दो तो मुझे लगता है पीके निकाल लेंगे चुनाव। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। सपोर्ट प्रशांत किशोर, सपोर्ट प्रशांत किशोर। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें पोस्ट के जरिए कही हैं वीना मानवी जी ने। और आपको हम बता दें कि जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया है, वैसे ही बिहार की सियासत और बांकीपुर का उपचुनाव पूरी तरह से गर्मा गया है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत वीना मानवी जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। जब हम ये कह रहे हैं तो कितनी तकलीफ हो रही है? बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने अपने आप में जीत महसूस कर ली कि एक इतनी बड़ी पार्टी को मुझ जैसी महिला के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा। इसके लिए मतलब मैं अपने आप में जीत महसूस कर रही हूँ, और वो भी एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने षड्यंत्र रचा जो कि मुझे पता भी चल गया। प्रशासनिक लोगों ने भी बता दिया कि मैडम क्या करते, ऊपर से आदेश था। गांधी मैदान थाना पहुंची थी कल मैं पूछने के लिए, ये ऊपर वाले थे कौन बताइए। आप पहुंची थी थाना? हाँ बिल्कुल, कल मैं गई थी, पूरी टीम गई थी हमारी। हाँ। तो ऊपर से आदेश, तो ऊपर ऊपर जाते जाते तो पता चल ही गया कि कौन थे। लेकिन एक बात बताइए, इतने छोटी सी महिला मैं और इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो मैंने बोल दिया था कि लाला पे लगेगा ताला, ये बात का ईगो हर्ट हो गया था उनको। अच्छा एक बात बताइए, वाई ओनली लाला? हमारे इस बांकीपुर में हर कास्ट के लोग हैं, हर कास्ट के। अगर इस बार वो अपनी उदारता दिखा देते, वो अपना कार्यकर्ता को खड़ा कर रहे हैं, वो अपने ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं जिसको कोई अनुभव नहीं है राजनीति का, एक बूथ मैनेज करने वाले लड़के से समाज सेवा का क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, ये बताइए। वो हर चीज़ में केमिस्ट्री फिजिक्स कर रहा है, अभी तक उसके दिमाग से ये नहीं निकला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। खैर एनीवे, अच्छा किया आपने। दुनिया तो आपके चरित्र को भी समझ गई और आपके रणनीति को भी समझ गई कि आप लोग कैसे चुनाव जीतते हो। लेकिन वीना मानवी ने उनको क्यों डरा दिया था? ऐसा क्या किया आपने कि डर इसलिए था इनको, मेरा आधी आबादी की मैं लड़ाई लड़ रही थी, तो कम से कम बुरा वक्त भी मेरा होता, सड़ा गला वक्त भी, तो 5,000 आधी आबादी का वोट था। वार्ड नंबर 17 और 18, ये पूरा का पूरा वीना मानवी का सपोर्टर, कुछ नहीं भी होता तो 5,000 वोट भी मेरे को मिलते वहां से। 5,000 मिलते, लेकिन मिलते। लोहानीपुर स्लम एरिया प्लस गर्दनी बाग स्लम एरिया प्लस मंदिरी, यहाँ से कैलकुलेटिव मेरा 5,000 वोट्स आ रहे थे तीनों जगह से लेके। 15,000 हो गए। अब आ जाइए आप इसमें, तेज प्रताप जी के आने से MY समीकरण, मुझे सपोर्ट सिर्फ मुस्लिम समाज कर रहे थे। जितने मेरे गाड़ियां चल रही थी, ये चल रही थी, सब मुस्लिम और यादव। तो मुस्लिम सब्जी बाग के कम से कम मेरा 10,000 वोट सब्जी बाग का था, कम से कम। एकदम जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया था, उन्हीं लोगों के कहने पे मैं चुनाव लड़ी थी, कि मुझे किसी ने नहीं खड़ा किया था, मुझे सब्जी बाग के लोगों ने खड़ा किया था आके। तो ये 25,000 वोट तो सिर्फ मेरे अपने मेहनत का था। अब मुझे ये लग रहा था लास्ट मोमेंट होते होते, इस बीच में भीम आर्मी वाले लोग आ गए। भीम आर्मी, रावण जी आने वाले थे, आने वाले थे आपके लिए? और पूरी टीम उनकी आके पहले मीटिंग करके गई थी कि जैसे ही आपका नॉमिनेशन होगा पूरा का पूरा भीम आर्मी आ जाता, तो दलित वर्ग अपने आप समेट लेती मैं। ये सब समेटने के बाद मेरे पास जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, वो था मेरा वैश्य समाज का वोट, जिससे बीजेपी जीतता है। जब हमारा समाज ये देखता कि हमारी बिटिया रानी निकल रही है, तो वो रातों रात क्या करते, वो सारा पलट जाता और 50,000 प्लस वोट लेके मैं निकल रही थी। तो इन लोगों ने, यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े जो हमारे मित्रगण हैं जो सेंट्रल में बैठते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। सेंट्रल को ये बात नहीं पता थी, और सेंट्रल बिल्कुल अनविज्ञ था कि बीजेपी आला कमान को नहीं पता था, जी। अनविज्ञ था। तो उन लोगों को लगा कि जब ये मेरी अरेस्टिंग करवाए और मामला नेशनल मुद्दा बन गया,
तब जाके उन लोगों को पता चला ये क्या हो रहा है बांकीपुर में। तब उन लोगों ने मेरे को खंगालना चालू किया, ग्राउंड रिपोर्ट लिया, तो पता चला कि ग्राउंड रिपोर्ट में वीना मानवी निकल रही थी। तो सबसे पहले इनका अटैक वीना मानवी पे था, तो वीना मानवी को ये लोग कुचल दिए। आधी आबादी, एक महिला उठी बिहार से आधी आबादी की लड़ाई लेके, तो आज अगर नीतीश जी होते तो ये गंदी राजनीतिक नहीं होती। आज नीतीश जी यहाँ नहीं थे, ये सम्राट जी बैठे थे, इसलिए इतना उस कैंपस के अंदर, डीएम कैंपस के अंदर कितनी महिलाओं की साड़ियाँ खुल गई भगदड़ में। सब मेरे पीछे गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी, मत ले जाओ दीदी को, मत ले जाओ। कोई गाड़ी के आगे सो रही थी कि वीना मानवी को नहीं ले जा सकते, तो किसी का पैर टूट गया, किसी के बल किसी का पैर टूट गया। फ्रैक्चर हो गया। मेरी एक मेंबर का पैर, आप उससे बात कर लेना। और एक बाली पहनी हुई थी मेरी बेटियां की अध्यक्ष, उसका बाली खिंचा के कहीं गिर गया। तो आप सोचिए, दर्जनों महिलाओं का चरित्र हनन हो गया इस पटना शहर, बांकीपुर शहर में। और चरित्र हनन करने वाले बीजेपी के लोग। हाँ, अब आप बताइए, ये वो लोग हैं जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। एक महिला उठी नहीं कि इनको मिर्ची लग गई बड़ी जोर से। तो खैर, दुनिया देख रही है, कोई बात नहीं। आपने तो हमें बागी बना ही दिया। अरे हम भी तो बीजेपी वाले थे, हम कौन सा थे, बीजेपी वाले थे। 100% मैं बीजेपी की समर्थक थी। मैं आज तक मैंने बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया था। अगर मैं जीतती भी, तो दिल इतना क्यों अफड़ गया फिर बीजेपी से? वफर नहीं गया। मुझे बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं थी। मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने के लिए बाकी, कि मैंने इतने साल बांकीपुर में मेहनत किया है, तो मुझे भी चुनाव लड़ना है। इस बीच तेज प्रताप जी के ने टिकट दे दिया, तो मुझे भी आसान हो गया, चलो भाई तेज प्रताप एक से भले दो। तो हम लोग चुनाव में उतर गए तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई, शर्मनाक स्थिति। एक महिला से डर गए ये लोग, बताइए। अच्छा है मेरी तो जीत ही हो गई। मेरे को तेज प्रताप यादव जी ने क्या कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। वो तो बोले कि हमारे कैंडिडेट के साथ षड्यंत्र रचा गया है। वो विनिंग कैंडिडेट थी, वो जीत रही थी, इसलिए उसको दबाने के लिए सब किया गया था। वीना मानवी को दबाने के लिए ये पूरा खेल रचा गया। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि हम बीजेपी वाले थे, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, राजद दफ्तर का वीडियो था। आप तो राजद में भी गई थी टिकट मांगने। ये कब? जब मैं चुनावी मैदान में उतर गई तब। बीजेपी तो मुझे टिकट देता नहीं। किसी से बात नहीं की थी आप? नहीं, मैंने बात ही करना ही नहीं था ना, होता ही नहीं। यहाँ पे तो लाला जी को ही देना था। वो तो खुद ही बोले थे हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे। तो वो चिलगोजा का छिलका खड़े ही हो गए यहाँ पे। तो वो चिलगोजे का छिलका नीरज कुमार सिन्हा को बोल रही हैं आप। सबसे कॉस्टली ड्राई फ्रूट होता है, मतलब 12,000 रुपए किलो है चिलगोजा। जी। अब वो उनके मतलब पुष्ट, मतलब इसको गाली नहीं है ये। ये एक ऐसी चीज है जो कहते हैं ना कि सबसे पौष्टिक चीज, मतलब एक तंदुरुस्त व्यक्ति अगर होता दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, या तो वो ठीक था। अगर चिलगोजा होता तो ठीक था। ये चिलगोजा के छिलके हैं, छिलके तो ये हैं। बात है। हाँ, तो इसलिए ऐसे तो गलत है ना। आप किसी को भी खड़ा कर दो और आप जबरदस्ती कहो कि नहीं भाई हम जो करेंगे, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है ये। आप राजा और बाकी सब यहाँ प्रजा, नौकर, मंत्री, महामंत्री, क्या सोच रहे हो आप बांकीपुर को? बांकीपुर इतिहास ठीक है, वीना मानवी नहीं पलट पाई इतिहास, आपने दबा दिया, कितनों को आप दबाओगे? तो फिर आज हमने पार्टी में निर्णय लिया कि अगर ऐसी बात, आप मुझे बागी बना दिए, अगर मुझे बागी जो ना बनाते, आप प्यार से भी बुला के बात कर सकते थे। मानवी इस तो बार क्या मान जाती आप? नहीं, मानवी इस बार छोड़ दो। मेरा क्या था, मुझे समाज सेवा करना था। मेरे कुछ डिमांड्स थे कि वहाँ गर्दनी बाग का टूटा हुआ घर बनवाना था, गंदा नाली जो का पानी लोग पी रहे हैं वो ठीक कराना था। वो तो इनकी ड्यूटी थी। मैं लिख के दे देती, ये काम मुझे करने हैं, अगर आप कर दोगे तो ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। तो मुझे तो सेवा करना है, मुझे कौन सा यहाँ जाके इनके करोड़ों का फंड चोरी करना है। 14 साल से सेवा इनके पैसे से थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने ही पैसे से ना कर रहे हैं। तो यही बात है। तो अब ऐसा कर दिया तो क्या ही करेगा। तो अब क्या, क्योंकि आपका पोस्ट जो है वो तहलका मचा रहा है, आपने उसमें लिखा है सपोर्ट प्रशांत किशोर, आपने ही लिखा है या हैक हो गया है? बिल्कुल, मैं नहीं, हैक नहीं हुआ, मैंने ही लिखा है। हमने तेज प्रताप जी से बात की है, और तेज प्रताप जी से बात करके तो उन्होंने भी कहा कि चलिए आपके साथ गलत हुआ तो हम लोग पीके को सपोर्ट कर देते हैं। तेज प्रताप यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत डेफिनेटली उन लोगों का भी पीसी होगा, टाइम मिलते प्रेस कॉन्फ्रेंस होते के साथ चीज़ें सामने आ जाएंगी, और हम लोग करेंगे इस चीज़ को। आगे तो करना ही है, क्योंकि जो बहनें मेरे इंतज़ार में बैठी हैं उनको ये उम्मीद है कि दीदी जहाँ बोलेगी वहीं वोट करेंगे।
तो फ़ोन आ रहा है लोहानीपुर से, चारों तरफ से, सबको बोले भाई 2 दिन रुको, उसके बाद जो मेरे कमिटमेंट जितने, हाँ, मेरा ये डिमांड है, इसको आप पूरा कर दो, तो फिर कोई बात नहीं। आप इतने दिन से आपको नहीं समझ में आया, 40 साल में आपने घर पे पेंट पोछा रहा है, आज गिरेगा कि कल 250 लोगों की मौत लटकी हुई है ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये लोग बहुत जो कहते हैं ना क्रिमिनल माइंडेड्स लोग हो गए हैं। और बिहार में तो सही में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है महिलाओं को आगे बढ़ने में। कोई बात नहीं, तो क्या घर घर जाइएगा, प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगेगी वीणा वानी? जाना क्या है, घर घर तो 3 महीना से घूम ही लिए हैं। तो क्या घर घर जाके बस एक प्रशांत फ़ोन किशोर हाँ, के नहीं लिए नहीं, वोट बस एक मांगिएगा? फ़ोन कर देना है वहाँ के लीडर को कि बाबू प्रशांत किशोर जी से बात हो गई है, उनको आप लोग जिता दो। जिताने के बाद मैं वादा करती हूँ जो मैंने आपसे वादा किया है वो मैं पूरा करूँगी आके। अब क्या कर सकते कितने सारे डिमांड्स हैं, क्योंकि लगातार आप कह रही हैं कि मेरी कुछ मांगे हैं, कितनी मांग? मेरी मांगे हैं, वो गर्दनी बाग का जो घर है, 200-250 परिवार जो गिर रहे हैं उनका घर बनवाना। दूसरा मांग है कि पीने के पानी का स्लम एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ बोरिंग्स बंद है जिसकी वजह से बहुत गंदा पानी वो लोग पी रहे हैं जिससे। तीसरा सबसे बड़ा मांग जो है वो सूखा नशा को बंद करना है, उसके लिए बड़े बड़े अभियान चलाने हैं, उसके लिए जो भी प्लान। चौथा मेरा था कि हर वार्ड में मैं एक हेल्पलाइन सेंटर बनाऊंगी जीतने के बाद, जहाँ से हर व्यक्ति अपने आप को विधायक समझेगा। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, और क्या। छोटी छोटी मांगे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का। आप भी अच्छे से जानती होंगी कि उनकी उम्र को लेकर के, उनकी डिग्री को लेकर के खूब विवाद हो रहा है और लोग तो उन्हें पकड़ौआ उम्मीदवार भी कह रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर क्या वाकई में कोई झूठ है बीजेपी क्या? कभी ईमानदारी से नहीं जीतता है, अभी तक सुनते थे, जब मेरे पे बीती तो मैं यकीन में मान ली मैं इसको कि बीजेपी ईमानदारी से जीत ही नहीं सकता। अगर ये जो जीत गया इस बार बीजेपी, फिर समझिएगा कि बेईमानी से ही जीता है ये, क्योंकि ये लोग को अब सब खेल खेलने आ गए बीजेपी वालों को। तो इसलिए कुछ भी करके अगर ईवीएम का खेल ये ना खेलें तो इस बार बीजेपी हारेगी, और 100% हारेगी बीजेपी यहाँ से। और जीतेगा क्योंकि कौन? मेरा अरेस्टिंग और मेरे को बैठाना इनको और भारी पड़ने वाला है। इसलिए भले आपके साथ घूम ज़रूर रहे होंगे लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस आक्रोश में होंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा मनमानी हो गई, राजतंत्र आ गया है, तो वापस से लोकतंत्र लाना है। महिला और युवा दोनों ही काफ़ी आक्रोशित हैं, उस पर बातें होनी चाहिए, लोग करेंगे, सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सच्चाई के साथ ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, क्या लगता है, क्योंकि लगातार आप भी फिजा देख रही हैं बांकीपुर की, लगातार आप भी घूम रही थी और घूम रही हैं बांकीपुर में, क्या लगता है कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, बांकीपुर की जनता बहुत राहिमाम है, ठीक है। अब ऐसे तो देखिए, तो बीजेपी कैडेट वोट का ही सेंटर था, लेकिन अगर जनता ने इस बार चाह लिया तो एक पलटवार करने से कहीं ना कहीं बांकीपुर के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। और मेरा वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग हैं, मेरे अमीर तबके के लोग मेरे वोट बैंक्स नहीं थे, लेकिन राजपूताना मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था राजपूत से, तो वो थे। और लास्ट मोमेंट में वैश्य समाज ने भी मुझे सपोर्ट कर दिया था। तो अगर वैश्य समाज और राजपूत अपर कास्ट और गरीब तो जो हम कहेंगे वही करेंगे, वो वीणा दीदी वाले जो मेरी बहनें हैं, तो वो अगर सपोर्ट में भी नहीं 30-35 हज़ार, अगर 15 हज़ार का भी सपोर्ट मैं पीके को दे देती हूँ, 20 हज़ार का भी सपोर्ट दे देती हूँ, तो मुझे लगता है पीके निकाल लेंगे चुनाव। तो अगर बेईमानी बीजेपी ना किया तो, लेकिन बीजेपी ने जो अगर बेईमानी कर ली, वो कैसे कैसे ईवीएम में क्या होता है, कुछ भी दबाव तो कमल ही पे जाएगा, वो सेटिंग अगर ना हुआ तो प्रशांत किशोर जीत जाएंगे हाँ, बांकीपुर। जीत तो हम रहे थे, हाँ। लेकिन अब प्रशांत किशोर को जिताना है मुझे। प्रशांत किशोर को मुझे जिताना है, तो सुना आपने कि वीणा मानवी जी ने क्या कुछ कहा है, बड़े बड़े खुलासे एक बार फिर से कर दिए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या कुछ है, तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।